सभी को मेरा नमस्कार। मैं रवि लांबा स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल पर। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे नए व्लॉग में, जो हमारी धार्मिक यात्रा का है। इसके बारे में मैं काफ़ी समय से विचार कर रहा था, लेकिन बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि जब तक ईश्वर का बुलावा नहीं आता, आप ईश्वर के दर पे नहीं जा सकते। सो फाइनली हमारा बुलावा आ चुका है और चलते हैं द्वारकाधीश जी के दर्शन करने के लिए। और साथ में ही मैं आप लोगों को पूरी द्वारका नगरी के दर्शन करवाऊँगा और भारत के 12वें ज्योतिर्लिंग नागेश्वर महादेव के भी दर्शन आप लोगों को मैं करवाऊँगा। सो बने रहें वीडियो के अंत तक और चैनल को उससे पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो चलते हैं द्वारका नगरी और द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं कलीग्स के साथ जा रहा हूँ द्वारका नगरी के दर्शन करने के लिए। से हाय एवरीवन। ये हमारा स्टेशन और आज की हमारी ट्रेन में चढ़ के हम चल दिए हैं द्वारका नगरी। और नेक्स्ट डे अब हम सभी लोग उतर रहे हैं ट्रेन से। हम पहुँच चुके हैं द्वारका स्टेशन। सबसे आगे मैं हूँ, उसके बाद जयप्रकाश शर्मा, देन सनी भाई अपने मंचकिन के साथ, देन भाभी जी, और सबसे लास्ट में है हमारी प्रिय पत्नी जी, जो आप सभी लोगों को हाय कह रही हैं। और स्टेशन के बगल में ही है रेलवे का हॉलीडे होम, जहाँ पे हम 2 दिन स्टे करने वाले हैं। और इस हॉलीडे होम की प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस है जस्ट 30 रुपीज़ ए डे। और ये प्राइस सुन के आप शॉक्ड हो जाएंगे, क्योंकि एक चाय समोसे की प्राइस में हमें स्टे करने के लिए इंडियन रेलवेज़ का हॉलीडे होम मिल रहा है, जिसके रूम भी काफ़ी नीट एंड क्लीन है और विद AC हैं। और उसके बाद हम पहुँचे द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए। और रास्ते में बारिश हो रही थी और उस बीच मैंने ट्राई किया मंकी ब्लॉगर की तरह व्लॉग बनाने का। और पत्नी जी बारिश में बचा रही हैं अपना जैसे तैसे करके मेकअप। और उसके बाद हम पहुँचे द्वारकाधीश के प्रांगण में, जहाँ पे भक्तों की काफ़ी भीड़ थी और अंदर मोबाइल ले जाना मना था, तो मैंने बाहर से ही द्वारकाधीश जी के मंदिर की वीडियो बनाई। और आप सभी लोग द्वारकाधीश जी के दर्शन कर सकते हैं। द्वारकाधीश जी से कामना करता हूँ कि आप सभी लोगों की समस्त मनोकामनाएं द्वारकाधीश जी पूर्ण करें। ये बहुत ही सुंदर मंदिर है जो समंदर के किनारे बना हुआ है। यहाँ पे गोमती नदी और समंदर का आपस में मिलन होता है। उसके बाद हम पहुँचे भारत के 12वें ज्योतिर्लिंग नागेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए। और सावन का महीना था और बारिश भी हो रही थी, और उसमें महादेव के दर्शन हो गए तो सोने में सुहागा। और महादेव के मंदिर के साथ मैंने फ़ोटोग्राफी की। या सुंदर मंदिर नागेश्वर महादेव का देख सकते हैं, जो भारत का 12वां ज्योतिर्लिंग है। और मंदिर के बगल में ये महादेव की विशालकाय मूर्ति लगी हुई है, जो हम सभी को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। और ये है मंदिर के अंदर का दृश्य, जहाँ पे गर्भगृह में महादेव जी की आरती हो रही है। और ये है महादेव के मंदिर का प्रांगण, जहाँ पे सभी श्रद्धालु बैठे हैं, प्रसाद का वितरण हो रहा है। और महादेव के प्रांगण में बैठकर सभी लोग महादेव का आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। और मैंने भी प्रिय अर्धांगिनी के साथ महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। उसके बाद हम पहुँचे गोपी तालाब। वहाँ पर राधा जी, बालाजी और गोपीनाथ जी का मंदिर बना हुआ है। वहाँ पे हमने इन मंदिरों का दर्शन किया। गोपी तालाब के बारे में कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर गोपियों के साथ रास लीला करने के लिए आते थे। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण इस स्थान को छोड़कर स्थायी रूप से द्वारका नगरी में रहने लगे, तो समस्त गोपियां भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के विरह में जलने लगी। और इसी विरह की आग के चलते समस्त गोपियों ने इस गोपी तालाब में समाधि ले ली। गोपी तालाब के बगल में ही श्री गोपीनाथ भगवान का मंदिर है, जो लगभग 5000 साल से भी पुराना है। और इस मंदिर की खास बात यह है कि इस मंदिर में हमेशा ही एक गाय माता विराजमान रहती है, जिसका हम सभी लोगों ने आशीर्वाद लिया। और तालाब के बगल में स्थानीय लोगों द्वारा गोपी चंदन दिया जा रहा था, जो इस तालाब की पवित्र मिट्टी से बनता है और तिलक लगाने के काम में आता है। गोपी तालाब का दर्शन करने के बाद हम लोग निकल पड़े बेट द्वारका के दर्शन करने के लिए। बीच में पड़ता है सुदर्शन ब्रिज, जहाँ पे हमने फोटोग्राफी की और हमारी गाड़ी को पार्क किया, क्योंकि इसके आगे हमें ऑटो से जाना था। और उसी बीच हमने सनी भाई के नन्हे प्यारे और क्यूट मंचकिन के साथ थोड़ी मस्ती की, जो काफ़ी नटखट है। उसके बाद हम सभी लोग पहुंचे बेट द्वारिका, जहां मोबाइल अंदर ले जाना मना था, तो हमने बाहर ही मोबाइल जमा करवाया। और दर्शन करने के बाद हमने लोकल आसपास की दुकानों पे थोड़ी शॉपिंग की। और पत्नी जी को एक पसंद आया पर्स, तो पत्नी जी ने थोड़ा खर्चा करवाया और मुझे अपनी जेब ढीली करनी पड़ी। और उसके बाद हमने थोड़ी देर लोकल शॉप्स को एक्सप्लोर किया। और उसके बाद हम निकल पड़े रुक्मणी जी मंदिर के दर्शन करने के लिए। और रुक्मणी जी के दर्शन करने के बाद हम सभी लोगों ने
डिनर किया और डिनर करने के बाद हम सभी लोगों ने थोड़ी मौज मस्ती की और सोने को चले गए। पहले दिन द्वारका के सभी मंदिरों का दर्शन करने के बाद अगले दिन हम सभी लोग निकल पड़े शिवराजपुरी बीच, जहाँ पे बारिश के चलते एक्टिविटीज़ तो बंद थी, लेकिन हम सभी लोग मौज मस्ती कर सकते थे। तो मुझे दोस्तों ने सबसे पहले पकड़ा और पानी के अंदर पटक दिया, मेरे काफ़ी रेजिस्ट करने के बाद भी। और उसके बाद मैंने भी बदला लेते हुए मेरे फ्रेंड को पकड़ा और खली स्टाइल में उसे समुद्र में पटक दिया। और उसके बाद हम सभी ने तूफ़ानी समंदर के गहरे, काले, नीले पानी में कुछ तूफ़ानी करने की ट्राई की, लेकिन हम सभी लोगों को डर भी लग रहा था, तो हम लोग पानी के ज़्यादा अंदर नहीं गए और समंदर के किनारे ही हम लोगों ने मटर गश्ती की और समंदर के नमकीन पानी का स्वाद चखा। और समंदर में उठती ऊंची लहरों के साथ अपने मन में उठती हुई ऊंची लहरों को मिलाकर समंदर के साथ ताल से ताल मिलाकर हम सब लोगों ने खूब मज़े किए। समंदर के सुकून भरे किनारे पे पत्नी जी के साथ कुछ प्यार भरी यादें और लम्हे हम दोनों ने साथ संजोए। और अंततः स्माइली इमोजी के साथ हम सभी लोग खुशी खुशी देवभूमि द्वारका नगरी से द्वारकाधीश का आशीर्वाद लेकर निकल पड़े अपनी कर्मस्थली की ओर। सो मिलेंगे अगले व्लॉग में, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय द्वारकाधीश।